एक नंबर सूर्य का नंबर है। एक नंबर वालों के लिए मैं स्पष्ट कहूंगी, सूर्य मतलब पिता जी। आप अपने पिता का सम्मान करना सीखिए। जो 2 नंबर वाले होते हैं ये बड़े क्रिएटिव होते हैं, अच्छा। आर्टिस्टिक नेचर होता है, बड़े सॉफ्ट होते हैं। 3 नंबर वाले लोग वो हैं जो 3 तारीख को पैदा हुए, 12 तारीख को जिनका जन्म हुआ, 21 तारीख को जिनका जन्म हुआ या 30 तारीख को जन्म हुआ। ये गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। 4 नंबर होता है राहु का नंबर। राहु से बहुत डरते हैं लोग। क्यों डरना, दिमाग से डरना ही होता है। 5 नंबर है मरकरी का नंबर, बुध का नंबर। बुध मतलब बुद्धि। 7 नंबर को 3 नंबर की बात माननी है, तो अगर 7 नंबर पुरुष है फिर तो टकराव हो जाएगा। फिर हाँ, इसी में 7 नंबर को 3 नंबर की बात माननी है। तो इसीलिए कहा कि 3 नंबर को साथ रखना है। अब वो पत्नी के रूप में रखो या मित्र के रूप में रखो, कि आपको ब्लड डोनेट करना है। सिंपल रेमेडी, आप ब्लड डोनेट करते रहेंगे, आपको मंगल कभी दुखी नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, द धार्मिक यात्रा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। हमारी धार्मिक यात्रा लगातार जारी है और जब भी कोई ज्ञानी व्यक्ति मिलते हैं जिनसे हमें कुछ मिल पाता है, ज्ञान मिल पाता है या कुछ नया जानने को मिलता है, हम उनसे बातचीत करते हैं। और इसी तरह आज हमारे साथ डॉक्टर मंजू गुप्ता जी हैं मौजूद, जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ना जाने कितने लोगों को गाइड करके उन्होंने उनका भला किया है और जो आज भी सुखी जीवन जी रहे हैं। तो डॉक्टर मंजू गुप्ता, आपका बहुत स्वागत है द धार्मिक यात्रा पर। सबसे पहले दर्शकों को आप अपने बारे में बताएं कि आपका सफर कैसा रहा है। सफर की मैं बात करूं तो देखिए, एक कहावत है, एवरी सेंट हैज अ पास्ट। यानी कोई भी व्यक्ति जो आज आपको किसी आध्यात्म की यात्रा में दिखाई दे रहा है, सदैव उसके साथ भी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटा होता है, कुछ उसकी यात्राएं ऐसी होती है जो उसके मन को, उसकी चेतना को झंझोड़ती है। क्योंकि हम सब में वो जागृत चेतना है, लेकिन वो सब हमने उसको दबा दिया है माया में, मोह में, अर्थ को कमाने की स्थिति में, और हम सब भूल गए हैं उसे। लेकिन हम सबकी जीवन यात्रा में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जो हमारी उस चेतना को झंझोड़ते हैं। तो बस इसी तरह से अगर मैं आज अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखने बैठूं तो मैं खुद ही हैरान हो जाऊंगी कि मेरे जीवन में मैंने कितने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। अच्छा। कितने टर्निंग पॉइंट्स देखे हैं। सभी टर्निंग पॉइंट्स को इलैबोरेट तो नहीं करूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर बताऊंगी कि मैंने अपने इस जीवन काल में एक राजनीतिक का जीवन भी जिया है। अच्छा। एक सोशल एक्टिविस्ट का जीवन भी जिया है। एक लेक्चरर का जीवन भी जिया है। एक स्टूडेंट जो कि एक माँ भी है, उसका जीवन भी जिया है। तो और ये सारी यात्रा ऐसी रही है अनुज जी, जिसको कोई भी वास्तव में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। मैं भी नहीं जानती थी कि मैं इस यात्रा में किस तरीके से कहाँ पहुंच रही हूँ। हम सब लोग क्या करते हैं, हमने अपना एक डेस्टिनेशन सेट कर रखा है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने डेस्टिनेशन सेट किया कि उसको इंजीनियर बनना है जी। अब उसको ये लगता है कि यही मेरी जिंदगी है और यही मुझे कार्य करना है और सदैव इसी की झंझावत में बस फंसे रहना है। लेकिन जो जिंदगी है वो एक रोलर कोस्टर होती है। अप्स एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, बट उन अप्स एंड डाउन्स में अगर हम उस एक ही डेस्टिनेशन को जो मैंने खुद चयन किया है, इंसान ने चयन किया है, उसे पकड़ के बैठ जाते हैं तो हमें तनाव, चिंता, अवसाद, डिप्रेशन घेर लेता है। और कितने लोग ऐसे हैं जो सुसाइड तक कर लेते हैं। बिल्कुल। बस मेरे साथ एक खूबी ये रही कि मैंने ना कोई डेस्टिनेशन निर्धारित नहीं किया था। अच्छा। और उस पॉइंट पर मुझे ये लगता था कि ना मैं जो भी कर रही हूँ, शायद आई एम अ मल्टीटास्कर। मैं सब कुछ कर रही हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ, देखो मैं रेकी हीलर भी हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैंने पीएचडी किया हुआ है और पीएचडी का जो मेरा सब्जेक्ट था दैट वाज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा। मैं एक लेक्चरर भी रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे स्तर पे राजनीति भी की है। तो आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट आयाम है। और मैं एक सुखी गृहस्थ जीवन भी जी रही हूँ। बिल्कुल। ये सभी डिफरेंट आयाम है।
बट कभी कभी मुझे लगता था कि ना मैं एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही हूँ। और इस जो लौकिक दुनिया है, इसमें जो इंसान एक जगह फोकस नहीं करता, लोग कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका फोकस कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। लेकिन मेरे साथ यही बोन इन डिस्गाइज था कि मैंने कहीं पर भी फोकस नहीं किया, मैंने सब कुछ लिया। हाँ। हर स्थिति से मैंने कुछ सीखा, हर जगह जाकर मैंने कुछ ग्रैस्प किया, और आज उसका फल ये है कि जब मैं बात करती हूँ कि मेरा राजनीतिक सफर कैसा था, तो आई वॉज एट द टॉप मोस्ट लीडर्स। मीडिया मुझे बहुत अच्छे से पहचानता था। जब मैं एक लेक्चरर थी तो मैं अपने स्टूडेंट्स की बहुत प्यारी थी, और आज भी मैं एक लेक्चरर वाला ही रोल निभा रही हूँ, क्योंकि एक टैरो रीडर जो होता है ना, वो भी एक दिशा निर्देशक होता है। और एक टैरो रीडर के रूप में किस तरह से मैं यहाँ आ गई, ये शायद मेरे पिछले जन्मों की साधना होगी। अच्छा, ये मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि इस फील्ड में ना बिना साधना के कोई नहीं आता। अच्छा। तो अगर आपको ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को हमने एक पॉलिटिकल पर्सन के रूप में देखा, अब एकदम उसका जीवन चेंज हो गया, तो लोग सोचते हैं कि अरे ये ढोंगी होगा। और आज का तो समय ऐसा हो भी गया बिल्कुल, है। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई यही है कि उस चेतना की गहराई तक उतरने के लिए जो साधना है, वो आप एक जन्म में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये साधना पिछले जन्मों की होती है, और इस जन्म में आकर ये धीरे धीरे आपको अपना असर दिखाना प्रारंभ करती है। अच्छा। तो ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने कब से आरंभ किया, ये पिछले कई जन्मों से है। हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में नंबर्स का कितना बड़ा रोल रहता है? बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, कैसे? मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। नंबर्स, देखो, नंबर्स ऐसे ही नहीं बने हैं। 9 प्लैनेट्स हैं और हर प्लैनेट को एक नंबर दिया गया है। और जब हम जन्म लेते हैं तो एक निश्चित समय पर जन्म लेते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता। निश्चित तिथि पे जन्म लेते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो ये जो तिथि मिलती है और ये जो समय मिलता है, यह हमारे पिछले कर्मास के अनुसार मिलता है। अभी किसी का मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 1 है, तो एक डेट ऑफ बर्थ वाले के अंदर क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, वो हम देखकर बता देते हैं। फिर बस फर्क कितना आता है न्यूमरोलॉजी में और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, ये आपका पहला प्रश्न था। जी। फर्क सिर्फ इतना आता है, हम न्यूमरोलॉजी में किसी भी ग्रह को ऊंच या नीच का नहीं कहते। अच्छा। कोई ग्रह ऊंचा नीचा नहीं है, सब ठीक है। सब ठीक है। ग्रह आपको एक प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं जीवन को जीने का। जैसे मान लीजिए, जब किसी की अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी मान लीजिए 8 की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है, नंबर 8 इज शनि। अब वैदिक वाले क्या कहेंगे? 7.5 ही है। डर जाएंगे हम। इंसान कहेगा 7.5 चल रही है, मेरा सारा काम खराब हो जाएगा। लेकिन हम उन्हें क्या गाइड करते हैं? शनि न्याय के देवता हैं, शनि कर्म के देवता हैं। आप जो कर्म करोगे आपको उसका फल मिलेगा। डेफिनेटली शनि आते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं। मल्टीपल नंबर्स का भी बहुत इफेक्ट होता है। 2 बार 8 आ गया, 3 बार 8 आ गया, ये बहुत आगे की बातें हैं। लेकिन शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि जो कह रहे हैं वो काम करने की जरूरत है। सूर्य है, सूर्य से डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य जो कह रहे हैं वो कार्य करने की जरूरत है। देखिए 8 नंबर पे तो शनि महाराज मेहनत करवा रहे हैं, तभी आप मुस्कुराए अभी। नहीं। अच्छा, अगर आप मुझे बहुत शॉर्ट में 1 से लेकर 9 तक अगर वो एक्सप्लेन कर पाए, हमारे दर्शकों को बड़ा सहूलियत होगी कि मतलब क्या असर पड़ता है 1 नंबर वाले को, लिए क्या करना चाहिए। देखो, जैसे 1 नंबर वाला है, 1 नंबर सूर्य का नंबर है। 1 नंबर वालों के लिए मैं स्पष्ट कहूंगी, सूर्य मतलब पिता जी। आप अपने पिता का सम्मान करना सीखिए। आपको सदैव अपने पिता का सम्मान करना है। जो 1 तारीख को पैदा हुए, जो 1 तारीख को पैदा हुए हैं, जो 10 तारीख को पैदा हुए, इन्हें अपने पिता का सम्मान तो डेफिनेटली करना है। और जो 28 तारीख को पैदा हुए हैं, अच्छा, 2 और 8 का जोड़ 10 फिर 1, इन्हें अपने पिता का सम्मान हर कीमत पे करना है। क्योंकि अगर आप पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो सूर्य बिगड़ जाएगा, और सूर्य बिगड़ेगा
तो आपके काम बिगड़ेंगे, क्योंकि सूर्य आपके जीवन में रेगुलरिटी देते हैं, डिसिप्लिन देते हैं, लीडरशिप देते हैं, ठीक है ना। तो लीडरशिप होगी तो आप बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट कनेक्शंस के काम ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं मुख्य रूप से बात करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में नहीं जाती हूँ कि तुम्हें लाल रंग की चीज दान करनी चाहिए, ये काम करना तो ये सब चाहिए, बट महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि सूर्य पिता है, पिता की इज्जत नहीं कर रहे हो तो सूर्य को कैसे आप बैलेंस कर पाओगे? ठीक बात है। इवन एक बहुत बड़ी रेमेडी है कि जिन लोगों के काम नहीं बनते हैं, उन्हें अपने काम को आरंभ करने से पहले अपने पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। कोई नया काम करने से पहले अपने पिता से सलाह करनी चाहिए, आपके काम बनेंगे। 2 नंबर पे आ जाओ। 2 नंबर इमोशंस हैं। 2 नंबर और चंद्रमा। 11 नंबर। हाँ, मतलब 11 तारीख को कोई पैदा हुआ हो या 2 नंबर? 2 नंबर में आता है 2 तारीख, 11 तारीख और 20 तारीख एंड 2, 11 और 20 तारीख। ये चंद्रमा से कनेक्टेड है। अच्छा। चंद्रमा मतलब इमोशंस, चंद्रमा मतलब लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी मीन्स कैश, तो दोनों ही चीजें आ गई। अब चंद्रमा वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, जिनका भी बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत इमोशनली वीक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बातों को दिल से लगा लेते हैं, जरा जरा सी बात पे आंसू आने लगते हैं, इनका चंद्रमा खराब होता है। और वैसे जो 2 नंबर वाले होते हैं, ये बड़े क्रिएटिव होते हैं। अच्छा। आर्टिस्टिक नेचर होता है, बड़े सॉफ्ट होते हैं। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को कुछ भी ना कर सकें तो इन्हें मून मेडिटेशन करनी चाहिए, मून वॉक करनी चाहिए। चंद्रमा में आप वॉक कीजिए और सिर्फ अल्लाह। अच्छा, अब दूसरी बात, जब आप मून वॉक कर रहे हैं तो आपने अपने साथ में मोबाइल नहीं रखना है, कान में कोई भजन नहीं चलाने हैं, कुछ नहीं करना है। जस्ट आप होंगे और चंद्रमा होगा। आपने चंद्रमा की किरणों को अपनी एक एक नस में, एक एक अंग में, एक एक रेशे में उतारना है। आपका चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा, आपके इमोशंस में स्टेबिलिटी आ जाएगी। चंद्रमा वालों को सबसे अच्छी चीज हम कहते हैं, या तो चांदी पहनो, अगर चांदी नहीं पहननी है तो चांदी के गिलास में पानी पियो। अच्छा। आपका चंद्रमा बैलेंस रहेगा। जिनके मूड स्विंग्स होते हैं उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मूड स्विंग्स की बात पे याद आ गया मुझे, जो लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक्यूट एंजाइटी में चले जाते हैं, वो लोग व्हाइट तारा मंत्र का चैंटिंग करें। यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। व्हाइट तारा मंत्र सुने। अच्छा। और अपनी थर्ड आई पर ध्यान लगाएं तो उनका जो डिप्रेशन है ना, वो उस स्टेट से बाहर निकल आता है, वो ठीक हो जाता है। 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर हमारा आता है, गुरु का नंबर है। अच्छा। और 3 नंबर वाले लोग वो हैं जो 3 तारीख को पैदा हुए, 12 तारीख को जिनका जन्म हुआ, 21 तारीख को जिनका जन्म हुआ, या 30 तारीख को जन्म हुआ। ये गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, विजडम का नंबर है। ये लोग आपको बहुत सलाह देते हुए मिल जाएंगे। टीचर्स, काउंसलर्स, प्रीचर्स, ये सभी आपको 3 नंबर वाले मिलेंगे। इन लोगों के लिए पीला रंग बहुत अच्छा होता है। अगर इनका जुपिटर कमजोर है, इनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, काम अटक रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, इस तरह की समस्याएं आ रही है, बिकॉज जुपिटर गिव्स यू ग्रोथ इन ऑल द मेजर इवेंट ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ के जितने भी मेजर इवेंट होते हैं, उनमें जो ग्रोथ मिलती है वो जुपिटर से मिलती है। तो आप जुपिटर को एनहांस करने के लिए सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, बृहस्पतिवार वाले दिन एक येलो कपड़े में ड्राई सूखी हल्दी की गांठ बांध लीजिए और इसे अपने साथ रखिए। इसके साथ साथ अगर कर सके तो नहाने के पानी में हल्दी डालकर, आपकी जो जुपिटर है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा और आपको इसका प्रभाव दिखने शुरू हो जाएगा। जी हाँ। 4 नंबर पे अगर आ जाए तो हम 4 नंबर पे आ जाते हैं। 4 नंबर होता है राहु का नंबर। राहु से बहुत डरते हैं लोग। क्यों डरना, दिमाग से डरना ही होता है। मैंने कई लोगों को सुना कि राहु तुम्हारा जो है भारी है। हाँ, एक्चुअली राहु है दिमाग। देखिए, एक कथा है, जो माइथोलॉजिकल कथाओं में चले जाए तो सांब राक्षस था, और जब समुद्र मंथन हो रहा था, आप देखो कुंभ में बैठे हैं, हम लोग, तो समुद्र मंथन हुआ और अमृत निकला, तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत दे रहे थे। तो जो सांब राक्षस था वो विष्णु भगवान की चाल को समझ गया, वो धीरे से निकल के देवताओं में बैठ गया, तो अमृत की बूंद उसे भी मिल गई। जब उसने जैसे ही अमृत की बूंद पी तो गुरु जुपिटर है, उन्होंने देख लिया, उन्होंने तुरंत विष्णु जी को इशारा किया कि ये तो राक्षस है,
विष्णु जी ने उसका गला काट दिया। अब गला तो कट गया, तो चूंकि अमृत पी चुका था तो अब उसने मरना तो था नहीं, तो अब वो 2 पार्ट में अमर हो गया। तो जो ब्रेन वाला पोर्शन है ये राहु है, जो बॉडी वाला पोर्शन है वो केतु है। इसीलिए ये दोनों ज्यादा परेशान करते हैं। राहु के साथ क्या होता है आप देखेंगे, जो लोग 4 तारीख को पैदा हुए हैं, 13 तारीख को पैदा हुए हैं, 22 तारीख को पैदा हुए हैं, इन लोगों के साथ क्या होता है कि इनका दिमाग बहुत चलता है। हर समय थॉट्स चलेंगे, हर समय बातें चलेंगी दिमाग के अंदर, और इतनी चर्निंग चलेगी इनके दिमाग में कि ये परेशान हो जाएंगे। एक के बाद एक आइडियाज आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग करेंगे और प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे। कई बार होता है हेलुसिनेशन होने लग जाते हैं, लोगों को इतना सोचते हैं ये लोग जब राहु खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? राहु इज अ ब्रेन, बॉडी तो है नहीं। 5 इंद्रियों में जो बॉडी स्किन है, ये जो इंद्रिय है यही आपको अनुभव कराती है, ठंडे का गर्म का एहसास कराती है, प्यार का एहसास कराती है। अब बॉडी है नहीं इसके पास, सिर्फ दिमाग ही दिमाग है। तो ये सिर्फ सोचता है, प्लान करता है, बातें बनाता है, सुख या दुख का अनुभव नहीं कर पाता। तो अगर एक काम भी कर रहा है तो वो इतना काम करेगा, सॉफ्टवेयर की लाइन में काम करेगा, विदेशों में काम करेगा, बहुत काम करेगा, सुख नहीं मिलेगा क्योंकि दिमाग चलता रहेगा, मन शांत नहीं होगा। तो इसकी रेमेडी क्या है? राहु वालों के लिए कोई खास ज्यादा रेमेडीज होती नहीं है, बट सबसे अच्छी रेमेडी होती है राहु वालों को एवरी सैटरडे नारियल होता है ना, पूजा वाला नारियल, नारियल ले अपने सिर पे 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और घुमाकर मैनिफेस्ट करें कि जो भी नेगेटिव मैलेफिक इफेक्ट्स हैं वो सारे इस नारियल में आ गए हैं। वो जटा वाला नारियल? जटा वाला भी ले सकते हैं और सूखा नारियल भी ले सकते हैं। ठीक है। नारियल जो है ना तंत्र में बहुत काम आता है। तो नारियल के द्वारा की गई जो रेमेडीज होती है ना, बहुत पावरफुल रेमेडीज होती है। बताते हैं कि नारियल की बलि अगर चढ़ानी है इंसान की बलि के बराबर होती है। हाँ, ऐसा बताते हैं। मैंने आपसे कहा तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। और नारियल के द्वारा बहुत से टोटके होते हैं, बहुत से उपाय होते हैं और वो बहुत एक्यूट उपाय है। लाइक किसी पर अगर ब्लैक मैजिक भी हो जाए तो हम वो नारियल के द्वारा रिमूव कर सकते हैं, इतना एक्यूट है। अच्छा। किसी की मतलब ब्लैक मैजिक के कारण हालत बहुत खराब हो रही है, हेल्थ बहुत खराब हो रही है, तो नारियल के द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप बता रही थी। हाँ, 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और बहते हुए पानी में उसको फ्लो कर दें। ये 7 सैटरडे लगातार करें, अपने आप रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, बिल्कुल। तो ये राहु का बहुत अच्छा उपाय है। ये जो छोटी छोटी चीजें उपाय हैं, हाँ। कितने दिन में असर होता है या फिर लगता है कि हाँ होता भी है? बिल्कुल होता है। अच्छा। आप क्विक अगर उपाय देखना है तो जैसे कभी कभी होता है ना कि कोई आपको बात करता है और कहता है मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही है, इतनी ओवरथिंक है, स्ट्रेस है, परेशान हूँ। आप उनको बोलिए कि सोते समय अपने बिस्तर के पास कांच के गिलास में सॉल्टी वाटर रख दें, नमक कोई सा भी हो, अनकवर्ड रखें ग्लास को और सोते समय मैनिफेस्ट करें कि जो भी मालेफिक इफेक्ट है, जो भी नेगेटिविटी मेरे ऑरा में स्टक हो गई है। बेसिकली होता क्या है, राहु कोई प्लैनेट आपके सिर पे आके बैठ नहीं जाता, वो आपका दिमाग इतना घुमाता है कि आपका पूरा ऑरा नेगेटिव हो जाता है, सोच नेगेटिव हो जाती है, आप किसी भी सिचुएशन में कोई डिसीजन लेने लायक नहीं बचते हो। तो वो जो नेगेटिविटी आपके ऑरा में स्टक हो गई है, अब आपने मैनिफेस्ट करना है कि जितनी भी नेगेटिविटी मेरे ऑरा में स्टक हो गई है ओवरनाइट ये इस पानी में आ जाएगी, और आप सो जाओ। सुबह उठ के आप देखोगे तो उस ग्लास के अंदर बबल्स होंगे। अच्छा। किसी किसी के तो बहुत बबल्स होते हैं, किसी का तो पानी का कलर चेंज हो जाता है। अच्छा। आपने वो ग्लास पानी उठा के फ्लश आउट कर देना है या घर से बाहर फेंक दो। 7 दिन लगातार करो, पानी के बबल्स कम हो जाएंगे, साथ ही साथ आपकी टेंशन कम हो जाएगी। ये 7 दिन लगातार। ये तुरंत दिखता है? ये तुरंत दिखाई देता है। अब हम आ जाते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर है मरकरी का नंबर, बुध का नंबर। बुध मतलब बुद्धि। 5 नंबर वाले जो 5 तारीख को पैदा हुए, 14 तारीख को पैदा हुए, 23 तारीख को पैदा हुए। अच्छा, हमने बुध को ना सिर्फ बुद्धि से जोड़ दिया है। बुद्धि तो है, मरकरी हमारा कम्युनिकेशन स्किल भी है। तो बहुत से ऐसे लोग जो अपनी बात रख नहीं पाते, अपनी बात पहुंचा नहीं पाते, उनका मरकरी कमजोर होता है। 5 नंबर पैसा भी देता है, 5 नंबर बिजनेस का भी है,
तो ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लैनेट एक ही चीज के बारे में बात करता है। तो और 5 नंबर स्किन रिलेटेड इश्यूज भी दिखाता है। अच्छा। किसी को जो एक्जिमा वगैरह हो जाते हैं वो इसलिए होते हैं कि बुध खराब हो जाता है। तो 5 नंबर के लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, अब वो मरकरी है। सबसे अच्छी रेमेडी, अगर क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए तो मैं पैसे की रेमेडी बता देती हूँ। जिनका मल्टीपल टाइम 5 आ रहा है उनकी ग्रिड के अंदर, इसका या उनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ही अगर मल्टीपल टाइम 5 आ रहा है, तो उनको एक तो ध्यान रखना है उनके फाइनेंशियल डिसीजंस गलत हो सकते हैं। अच्छा। तो उन्हें हमेशा किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके काम करना है। ऐसा नहीं कि अपने आप कर लिए। अभी इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि बीच में जो पिछले चुनाव में, इससे पहले जो चुनाव हुआ है उसमें हम बहुत सारी सीटें हार गए। हाँ। क्यों सीटें हारे? मोदी जी की ग्रिड में उस टाइम पर 6 टाइम 5 आ रहा था। तो उन्होंने जो डिसीजंस किए थे, ये अभी लोकसभा का 2024 का चुनाव जो है उसकी बात आप कर रही हैं? जी, इसीलिए हम वो सीटें हारे, क्योंकि उन्होंने जो भी डिसीजंस किए थे। देखो, चुनाव में मैं ओपनली बहुत सी चीजें बोलूंगी नहीं, आपको पता है कि चुनाव में पैसा बहुत खर्च होता है, फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं बहुत सारे। तो जो भी डिसीजंस किए उसमें, वो डिसीजंस उनके उस समय गलत हुए और इसीलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ओके। तो ऐसा नहीं है कि न्यूमरोलॉजी असर नहीं करती, न्यूमरोलॉजी बहुत कुछ दिखा देती है। तो जो लोग पहले से ही हमसे बात कर लेते हैं, हम लोग उनको पहले ही बता देते हैं, एक एक दिन का बता सकते हैं कि इस दिन आपको ये काम करना है, ये डिसीजन लेना है, तो सो एंड सो डे पर लेना, इस समय पे सारी चीजें ठीक हैं। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, डेली दशा, सब कुछ ठीक है। अच्छा। जी हाँ, बहुत वास्ट है न्यूमरोलॉजी। तो अब आप आ जाते हैं धन वाले उस पे। हाँ। उसकी रेमेडी आप बता रही थी 5 नंबर वालों के लिए। 5 नंबर वालों की जो बहुत अच्छी रेमेडी है, सबसे आसान भी है। बुधवार वाले दिन गाय को पालक में हरी धनिया मिलाकर खिलाइए। अच्छा। और आरंभ में गाय वो पालक नहीं खाएगी, लेकिन आपको हर बुधवार खिलाना है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, वो नहीं खाएगी। अच्छा। आपको उसे हर बुधवार खिलाना है। जिस बुधवार से वो खाना शुरू कर देगी, उस बुधवार से आपकी फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक होनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गाय पालक के साथ धनिया तब तक नहीं खाती जब तक बुध बैलेंस नहीं हो। अच्छा। बुध बैलेंस करना है, ग्रीन चीजों का दान कीजिए। अगर आपकी टाइम से शादी नहीं हो रही है, कोई फाइनेंशियल काम अटक गया है, तो आप अपने घर की बहन, बेटी, बुआ, जो मरकरी है ना, वो आपके दोस्त भी होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं। तो बहन, बेटी, बुआ, दोस्त, मित्र मंडली, इन सब की इज्जत करनी है, प्यार से बोलना है, बहन, बेटी, बुआ को दान करना है। ये तो वैदिक भी बताते हैं। सबसे अच्छा आप एक काम कर सकते हैं, किन्नर कहीं मिल जाए आपको, तो आप उन्हें ग्रीन कलर की साड़ी या ज्वेलरी, चूड़ियां दान करिए। बहुत काम। अच्छा। बहुत काम। बहुत बढ़िया। 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर है वीनस का नंबर। वीनस मतलब ऐशो आराम, लग्जरी, अट्रैक्शन। वीनस मतलब खूबसूरती। वीनस मतलब आपकी वाइफ। वीनस आपकी वाइफ भी है। तो सबसे पहले चीज बताऊंगी, जो लोग अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करते हैं, जो लोग अपनी पत्नी का अपमान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, उनका वीनस खराब हो जाता है। यहाँ मैं मल्टीपल नंबर्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनकी लक्ष्मी रूठ जाती है। लक्ष्मी को आप वीनस के बराबर मान सकते हैं, पत्नी लक्ष्मी होती है। तो आपको सबसे पहली चीज तो यह है कि अपनी पत्नी की इज्जत करनी है। अच्छा। अब इज्जत करने में मैं ये नहीं कह रही पैर दबाने हैं उसके, हाँ, हाँ। लेकिन आप वर्बली Respect बात देना। करें, उसे रिस्पेक्ट करें, उसके काम को वैल्यू करें, उसे खुश रखें। आपका वीनस बढ़िया रहता है। दूसरी चीज, वीनस में हम जो एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं सारे लोग, आपने देखा होगा कहीं भी किसी गिफ्ट देना है, हम परफ्यूम गिफ्ट कर देते हैं। जी। परफ्यूम कभी गिफ्ट करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। परफ्यूम गिफ्ट करने से आपका वीनस कमजोर हो जाता है। ओह। तो जितने भी लोगों को समस्याएं आ रही हैं वीनस से रिलेटेड, उनको ये ध्यान रखना है कि कभी भी परफ्यूम गिफ्ट नहीं करना है किसी को। उल्टे परफ्यूम खुद यूज करना है। आप खुद परचेज करो, यूज करो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिन लोगों को अपना वीनस एनहांस करना है, उन लोगों को ना खुद भी बहुत अच्छे से वेल डेकोरेटेड, अप टू डेट रहना चाहिए। अच्छा। लेडीज हैं, उन्हें तैयार रहना चाहिए अच्छे से। अच्छा।
आप 16 श्रृंगार करके तैयार रहिए, आपसे लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहेंगी, आपके पास पैसे की कमी नहीं होगी। अच्छा। जिन लेडीज को जो कि 16 श्रृंगार करती हैं या जो मैरिड हैं, अगर धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो कांच की नगों वाली चूड़ियां पहनना शुरू करते हैं। अच्छा। उनके पास धन की कमी नहीं रही, क्योंकि जब कांच की आप नगों वाली चूड़ियां पहनते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो ये हमारे यहाँ जो 16 श्रृंगार बने थे, ये इनके पीछे एक लॉजिक था। 16 श्रृंगार सिर्फ ऐसे ही नहीं थे कि सामान खरीदो और पहनो। सही बात है। इसको आज के जो फेमिनिस्ट ने एक बंधन मान लिया कि हम नाक क्यों छिदाएं, हम पायल क्यों पहने, हम ये क्यों करें। 16 श्रृंगार बहुत साइंटिफिक है। जिस जिस अंग पर हम ये श्रृंगार करते हैं, उस अंग पे हमारे पॉइंट्स हैं। एक्यूप्रेशर वाले जो पॉइंट्स होते हैं, वहां वो एक्यूप्रेशर वाले पॉइंट्स हैं। और जब हम वो श्रृंगार करते हैं तो वो हमारे पॉइंट्स लगातार दबते रहते हैं और उन पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें नहीं है। ओके, तो ये लॉजिक है। ये लॉजिक है 16 श्रृंगार का। तो स्त्रियों को इसीलिए 16 श्रृंगार कहे गए हैं। इसका दूसरा भी कारण है, स्त्री ऊर्जा है। तो अगर आप उस ऊर्जा को थोड़ा सा कंट्रोल करके नहीं रखोगे तो ऊर्जा जो है वो विनाश भी कर देती है। वो कंस्ट्रक्शन तो करती है बट डिस्ट्रक्शन भी करती है। तो स्त्री की ऊर्जा को थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ता है। इसीलिए उसमें 16 श्रृंगारों के द्वारा स्त्री की ऊर्जा को कंट्रोल किया जाता है। जो बिछुए पहनाए जाते हैं ना, वो स्त्री की सेक्स ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए पहनाए जाते हैं। तो इसका कोई गलत उद्देश्य नहीं था, क्योंकि ऊर्जा बहुत है, तीव्र ऊर्जा होती है। यहाँ पर ये रीजन है 16 श्रृंगारों का। जी हाँ, ये हमने बात कर ली 6 नंबर की। 6 नंबर। अब आ जाते हैं 7 नंबर। अब हम 7 नंबर की बात करते हैं। ये है केतु। अब भाई देखो, केतु पे दिमाग नहीं है, सिर नहीं है ना। तो आप सोचो कि वो इंसान जिसके पास दिमाग भी नहीं है, आंखें भी नहीं है, कान भी नहीं है, नाक भी नहीं है। जैसे कोई जानवर होते हैं, वो कान से सुन के रास्ते का पता लगाते हैं। कुछ जानवर होते हैं वो नाक से सूंघते हैं, रास्ते का पता लगाते हैं। हम आंखें से देख के करते हैं। लेकिन जिसके पास ना आंख है, ना नाक है, ना कान है, वो तो ठोकरें ही खाएगा ना। तो केतु की क्या स्थिति होती है? केतु की स्थिति ये होती है, वैसे केतु लक फैक्टर देता है, लक एनहांसर है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए 7 नंबर बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये बिगड़ जाता है तब वो स्थिति होती है जो मैंने आपसे कहा कि टक्करें ही खाएगा। इंस्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ के अंदर, चर्निंग चलती रहेगी, कोई काम बनेगा नहीं, एक काम छोड़ के दूसरे काम में जाएगा, क्योंकि उसका मन ना डिटैच होने लगता है। एक्चुअली केतु ना डिटैचमेंट देता है। जैसे राहु क्या करता है, राहु आपको अटैच करता है चीजों से, स्टक कर देता है आपको। ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये प्रमोशन चाहिए, अब इंक्रीमेंट चाहिए, अब पत्नी चाहिए, अब एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस करना है। अटैच कर देता है सब चीजों के साथ, इसीलिए आपको चर्निंग होती है, ओवर थिंकिंग चलती है। केतु क्या करता है, डिटैच कर देता है। पत्नी से भी मन उब गया, एक नौकरी से मन उब गया, दूसरी नौकरी से मन उब गया। आपने देखा होगा ऐसे लोग होंगे जो कहते हैं ये नौकरी करते हैं, हमारा किसी काम में मन ही नहीं लगता। हम कुछ पढ़ाई करने लगते हैं, हमारा मन नहीं लगता। वो एक सब्जेक्ट लेंगे, 2 महीने बाद सोचेंगे यार मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया। डिसीजन नहीं ले सकते हैं। केतु वाले लोगों का ये स्थिति होती है, डिसीजन मेकर नहीं होते हैं वो। केतु वाले लोगों के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है, उन्हें अपने साथ एक ऐसा मित्र रखना चाहिए जो 3 नंबर वाला हो। अच्छा, केतु के पास दिमाग नहीं है, केतु को ज्ञान चाहिए, और 3 नंबर ज्ञान है। तो अगर केतु 3 नंबर वाले लोगों को अपने साथ रखेगा तो उसके अटके हुए काम बन जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कोई 7 नंबर वाला है तो उसका लाइफ पार्टनर यानी पत्नी 3 नंबर का अगर हो गया, बहुत बढ़िया, तो बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया। अब इसमें एक चीज आएगी, पर 7 नंबर को 3 नंबर की बात माननी है। तो अगर 7 नंबर पुरुष है फिर तो टकराव हो जाएगा। फिर हाँ, इसी में 7 नंबर को 3 नंबर की बात माननी है। तो इसीलिए कहा कि 3 नंबर को साथ रखना है। अब वो पत्नी के रूप में रखो या मित्र के रूप में रखो, लेकिन 3 नंबर को साथ रखो। अगर 7 नंबर वाले का कोई कोर्ट केस अटक गया है, ये रेमेडी दे रही हूँ, कोई कोर्ट केस अटका हुआ है, तो जब भी आप अपनी तारीख पर जाते हैं तो 3 नंबर वाले व्यक्ति को साथ लेकर जाइए, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। जी हाँ। 8 नंबर पे आ जाते हैं। हालांकि आप बता चुकी हैं 8 नंबर के बारे में, लेकिन जी बताइए एक बार फिर से। देखो, 8 नंबर से ना सबसे पहली बात तो डरने की जरूरत नहीं है।
8 नंबर वाले लोग कौन है? जिनका जन्म 8 तारीख को हुआ, 17 तारीख को हुआ, 26 तारीख को हुआ, ये 8 नंबर वाले लोग हैं। शनि का नंबर है, तो हम शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं। और 8 नंबर की दशा 8 साल के लिए आती है। इसी को वैदिक में 7.5 कहते हैं, 7.5 ही कहते हैं। अच्छा। न्यूमरोलॉजी में ये 8 साल के लिए आते हैं। तो जब शनि आ रहा है तो आपको पहली चीज, शनि न्याय के देवता है, शनि जज हैं, शनि को लेबर क्लास बहुत पसंद है क्योंकि शनि को मेहनत पसंद। तो पहली चीज, जब आपकी 8 की दशा चल रही है, या आपका बेसिक नंबर 8 है या आपका डेस्टिनी नंबर 8 है, तो आपने ये ध्यान रखना है, कभी भी जो 4th क्लास कर्मचारी होते हैं या जो रिक्शा पुलर है, वेंडर है, नाई है, जो भी स्मॉल वर्कर्स है, स्मॉल अनस्किल्ड लेबर है, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना आपको। अगर आपने उनके साथ मिसबिहेव किया, आपका शनि बिगड़ेगा। अच्छा। जैसे हम लोगों की आदत होती है, हम पिज्जा हट में जाएंगे, वहां पे हम 2000 रुपए खर्च करके आएंगे, और अगर उसके बाद हमने कोई रिक्शा वाला रिक्शा किया या कोई बेगर मिल गया तो हम उसको पैसे देने में नाटक करेंगे। सब्जी वाला मिल गया तो हम उसके साथ बहुत बार्गेनिंग करते हैं, 10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हैं। तो हमें यहाँ समझना है, ये जो सब्जी वाला है ना, ये जो रिक्शा पुलर है, ये जो बैगर है, ये जो बिल्डिंग बना रहे हैं मजदूर है, ये सब शनि है। अच्छा। तो आपने इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करना है, इनके साथ मिसबिहेव कभी नहीं करोगे, कभी भी अपशब्द नहीं बोलोगे, इनका अपमान कभी नहीं करोगे। यही रेमेडी हो गई, सबसे बड़ी रेमेडी है ये, आप इनका अपमान नहीं करोगे। वैसे अगर आप शनि की कोई रेमेडी जानना चाहो, देखो शनि हनुमान जी से डरते हैं, ठीक है, तो आप, मेरा पर्सनल ये मानना है कि हमें जो रेमेडीज करनी है ना, वो देव ग्रहों की रेमेडीज करनी चाहिए। अच्छा। तो जो देव ग्रह, या तो देव ग्रह की रेमेडी करो, और अब शनि परेशान कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के अनुसार, तो हनुमान जी की रेमेडी करो, क्योंकि हनुमान जी से शनि डरते हैं। तो सबसे अच्छी रेमेडी है, आप मंगलवार और शनिवार हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दिया जलाएं, उसके अंदर 2 लौंग डालें, साबुत लौंग, अच्छा। जिसका फ्लावर बहुत अच्छा हो, और वहां पर बैठ के अपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, इस मैनिफेस्टेशन के साथ, थैंक यू हनुमान जी, आपने मेरे सारे प्रॉब्लम्स दूर कर दिए हैं और मेरा काम हो गया है। एक्चुअली दिस इज द मैनिफेस्टेशन। हम क्या करते हैं भगवान के साथ, हम व्यापार करते हैं, भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, मैं आपको 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो ऐसे नहीं करना, आपने ये कहना है कि थैंक यू भगवान जी, मेरी नौकरी लग गई है, और आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए बैठकर। आप 7 हफ्ते कर लीजिए, आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर है मार्स का नंबर। तो चलो मार्स की बात पे बता देती हूँ मैं आपको, एकदम दिमाग में आ गया, ये साल भी मार्स का है। अच्छा। 2025। अच्छा। मंगल का साल है ये। मंगल क्या करते हैं, मंगल हमारी लैंड रिलेटेड चीजों से जुड़ा हुआ है, मंगल हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है, मंगल जो भी यूनिफॉर्म पहने हुए लोग होते हैं, डॉक्टर हो गए, पुलिस वाले हो गए, ट्रैफिक पुलिस हो गया है ना, फायर सर्विस वाले हो गए, मिलिट्री हो गई, ये मंगल उन सबको रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, क्रिमिनल माइंड को भी करता है। अच्छा। जब मंगल मालफिक होता है, अच्छा, तो वो क्रिमिनल माइंड को भी शो करता है। मंगल हमारा खून है, हमारा ब्लड है मंगल, क्योंकि लाल रंग का है। तो मंगल की सबसे उत्तम रेमेडी है, अगर आप 35 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आप एक आदत बनाइए कि आपको ब्लड डोनेट करना है। सिंपल रेमेडी, आप ब्लड डोनेट करते रहेंगे, आपको मंगल कभी दुखी नहीं करेगा। और एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ आपको, हमारे 9 ग्रह पूरे हो गए हैं ये। 4 नंबर राहु, 7 नंबर केतु जी, 8 नंबर शनि और 9 नंबर मंगल। इन 4 नंबर वाले अगर आप हैं, या आपकी इन 4 नंबरों की दशा चल रही है, तो जो आप प्रोफेशन करना चाहते हैं ना, वो इन 4 नंबर से रिलेटेड ही कीजिए, तो ये आपको तंग नहीं करेंगे। अच्छा।
अगर आप इन 4 नंबर से रिलेटेड काम नहीं करते हो, तब ये चारों ग्रह आपको परेशान करते हैं। अब जैसे मान लीजिए राहु की बात ले ले, तो राहु दिमाग है, राहु सॉफ्टवेयर है, राहु विदेश है, राहु ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, लाइक जैसे ये यूट्यूब हम चला रहे हैं, ये भी राहु है। राहु पूरी टेक्नोलॉजी है जो कि दिखाई नहीं देती है, ठीक है, सॉफ्टवेयर वाली टेक्नोलॉजी है। तो आप वो काम करिए जो राहु से रिलेटेड है। राहु रबड़ है, प्लास्टिक है, आप वो काम करिए जो राहु से रिलेटेड है, तो राहु तंग नहीं करेगा। मान लीजिए कोई कह देगा मेरी तो कपड़ों की दुकान है, तो मैं कैसे ऑनलाइन जाऊं, तुम ऑनलाइन कोई एक कपड़ा बेचना शुरू कर दो। सही बात है। तो आप ऑनलाइन उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दोगे, राहु परेशान नहीं करेगा। तो सेम वे में इन सब के अपने अपने काम होते हैं, इनके जो प्रोफेशन हैं आप वही प्रोफेशन करिए, तो ये आपको परेशान कभी नहीं करेंगे। और अगर वो प्रोफेशन नहीं कर रहे हो तो फिर आपको इनका उपाय करना पड़ेगा। आखिर में एक और बस लास्ट सवाल है कि 2025 अगर नंबर्स के हिसाब से देखें, हाँ, या फिर आप टैरो कार्ड के हिसाब से देखें, तो आप कैसे प्रेडिक्ट करती हैं? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा समय बीता नहीं है जी, और अभी शुरुआती है 2025। बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ 2025 जैसा मैंने अभी कहा कि ये मंगल का साल है। 2025 बहुत बड़ी उठा पटक का साल है। आने वाले लगभग 900 से 1000 दिन, आप सोच लो कितने दिन हो गए, 3 साल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब हैं। आने वाले 3 साल 100 दिन खराब है, 1000 दिन खराब है। बिल्कुल। अब क्यों खराब है? देखिए, संपूर्ण विश्व में उठापटक होगी, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, संपूर्ण विश्व में उठापटक होगी, और वो एक बहुत हाई लेवल की होगी, जिससे आम जनमानस का जीवन तो प्रभावित होगा ही होगा, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि पॉलिटिकली भी बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा, बहुत कुछ चेंज होगा, लाइक एक देश दूसरे देश में मिल जाएगा। जैसे अभी आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन की बहुत लड़ाई चल रही थी, तो ये सब चीजें होने वाली हैं। एक देश दूसरे देश पे कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो पॉलिटिकली भी बहुत कुछ उठापटक होने वाली है। और जिस तरह से हमने कोविड पैंडेमिक देखा था, उसी तरह से अभी भी हम कुछ देखने वाले हैं। अब ये सिचुएशन आने वाली है, अगले 3 साल में ये होने वाला है। और 2025 में तो आप भूस्खलन जैसी चीजें ज्यादा देखोगे, क्योंकि ये मार्स का साल है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स लोगों में आप ज्यादा देखोगे, ब्लड रिलेटेड बीमारियां आप लोगों में ज्यादा देखोगे, और सबका कहते हैं ये गर्म साल है, तो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद ये होंगे, अलग अलग देशों में अलग अलग शहरों में होंगे, ये प्रभाव आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो इस समय प्रयास ये करना है, एटलीस्ट 2025 के लिए तो मैं सबसे कहूँगी ब्लड डोनेट करिए, प्रॉब्लम से दूर रहना है तो। दूसरी चीज, जो 9 नंबर वाले हैं वो एक काम कर लें कि उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ज़्यादा ना आए। अगर ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो वो किसी हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ जाके ब्लड टेस्ट करवा कर आ जाएं, हॉस्पिटल में जाके, या ब्लड हॉस्पिटल में जाएं, एक पिन चुभाएं, एक ड्रॉप हॉस्पिटल में डालकर आ जाएं, तो उनका जो मंगल है वो बैलेंस रहेगा, तो उनको इंडिविजुअली प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे हम पूरे एक बात कर रहे हैं कंपाइल रूप से, जब हम देश की बात कर रहे हैं, विश्व की बात कर रहे हैं, तो विश्व के स्तर पे तो ये काम होने वाला है। तो एक इंडिविजुअल विश्व के स्तर पे क्या करेगा, तो उस इंडिविजुअल को विश्व के स्तर पे करने के लिए इस समय आध्यात्म में जाना बहुत जरूरी है, साधना करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने दीक्षा ली है वो गुरु मंत्र का जाप ज्यादा से ज्यादा करें और उस मंत्र जाप को संपूर्ण विश्व के लिए समर्पित करें, तो आप कुछ राहत पा सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे चेंजेस दिखने वाले हैं, स्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ेंगी। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग में आपने अभी कुंभ में देख ही लिया, कुंभ में हमने देखा बहुत आप देख रहे हो इतनी व्यवस्थाएं हुई हैं, उसके बावजूद भी क्या हालत हो रही है। 2 बार आग लग चुकी है और भगदड़ जो हुई है वो कैसे देख रही है। आग लगना फायर है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बातचीत करने के लिए। तो ये थी डॉक्टर मंजू, जो कि बता रही थी कि आखिर किस तरह से जीवन जीना है और हमारे जीवन में नंबर्स का कितना बड़ा रोल है वो समझाने की कोशिश की है। अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी नई ज्ञानी के साथ ज्ञान लेने के लिए। देखते रहिएगा द धार्मिक यात्रा।